हेलो। कैसे हो आप सब? तो हम लोग सब बहुत अच्छे हैं और आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग गई। मुझे नहीं आता लगाने, पर मैंने जैसे आया मैंने लगा लिया। तो शाम हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नहाने और तैयार होने। मैंने सुबह नहाया था, सुबह नहा के मैं पूजा वूजा कर लिया था, लेकिन अब मैं खाना वाना बना ली। शाम होने वाली है, 6 बज गए हैं। तो खाना वाना सब मैंने बना लिया और अब मैं सोच रही हूँ मेरे सारे काम हो गई हैं। रेशा रिया सबको मैंने खिला भी दिया कि अभी खा लेंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि चाँद निकलने में 10 बज जाता है, तो मैं अभी थोड़ा सा खा लूँ फिर बाद में खा लेना। तो मैं सबको खिला उला के अब मैं जा रही हूँ नहाने और रेडी होने, और उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलो दिखाती हूँ मैंने। तो ये देखिए मेरी खीर बन गई है और ये मैंने बनाया है आलू और पनीर की सब्ज़ी, ये भी बन गई है। कढ़ाई वढ़ाई धो के मैंने रख दिया है कि बस पूजा करूँगी फटाफट पूड़ी छानूँगी क्योंकि पूजा करने के बाद बहुत कस के भूख लगती है। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद कर रख दिया है। तो मेरी सारी हो गई है, सारी काम हो गई है। किचन विचन बिल्कुल साफ़ ऑफ क्लीन व्लीन। इधर में भी मैंने फिर से सुबह पोछा लगाया था, फिर से पोछा लगाई हूँ। ये देखिए अभी तुरंत पोछा लगाई हूँ मैं। और अभी मेरे पूजा के सारे सामान उधर हैं। अब मैं नहा के रेडी होकर पूजा करने जाऊँगी। और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं, तीनों बच्चे खाना वाना खाकर। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ नहाने और नहा कर रेडी होंगी और रेडी होकर फिर पूजा करती हूँ। तो मैं नहा कर रेडी होकर फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मुझे महावर लगाना था। तो मैंने मतलब साड़ी पहन लिया, चूड़ी पहन लिया, सब कुछ हो गई, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब मुझे महावर लगाना था, अब मैं महावर लगा रही हूँ। और यहाँ पे रिया और गोलू दोनों बैठ गए हैं, क्योंकि जब भी मैं महावर लगाती हूँ तो ये दोनों मिलकर महावर लगाएंगे ये लोग। तो अब ये लोग दोनों भी बैठे हैं कि मम्मा मुझे भी महावर लगाओ। तो मैं अपना फटाफट लगा के उसके बाद मैं गोलू और रिया का भी लगाऊंगी। तो महावर तो ज़्यादा ज़रूरी है। महावर, सिंदूर, बिंदी, यही ज़्यादा ज़रूरी है। भले और कोई मेकअप करो चाहे ना करो, पर ये करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे महावर लगा रही हूँ। और मैंने अपना महावर लगा लिया, अब गोलू को लगा रही हूँ गोलू मेरा हर बार जब भी कोई पूजा पाठ होता है, मैं अगर महावर लगाती हूँ तो गोलू मेरा ज़रूर महावर लगाता है। गोलू महावर लगाता है, मेहंदी लगाता है। और यहाँ पर ऋषभ भी बैठ के देखो कैसे कर रहा है कैमरे को देखकर। ऋषभ कह रहा है मम्मा गोलू लगा रहा है, लड़का है मैं भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी और गोलू दोनों की महावर लग गई है। अब बारी है रिया की। अब गोलू कह रहा है कि तुमने अपने में पैर में जैसे लाइन किया है, मेरे पैर में भी वैसे ही लाइन करो, सेम टू सेम चाहिए उसको मेरी तरह। अब यहाँ पे रिया की बारी, अब रिया भी लगा रही हैं। मैं तैयार हो रही थी तो रिया कह रही है मुझे भी तैयार कर दो, मेरे भी बाल बनाओ, मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, चूड़ी पहनाओ। तो रिया भी चूड़ी पहनी है, लिपस्टिक लगाई है, महावर पहनी है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो इन लोगों को भी मन हो रहा था कि मैं तैयार हो रही हूँ तो ये लोग भी तैयार हो जाए। तो ये लोग को भी मैं रेडी कर रही हूँ। मैं बोला अच्छा चलो लगा देती हूँ। तो मैं दोनों को महावर लगा चुकी हूँ। अभी गोलू को और लगा रहा है, देखो गोलू खुद से भी लगा रहा है। मैं इधर रिया को लगा रही हूँ, अपने से भी खुद लगा रहे हैं। अब ये देखो तीनों का पैर हो गया, तो तीनों के पैर में महावर लग गए। और अब मैं महावर लगाकर अब मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। तो यहाँ पे एक मैंने नारियल लिया है, नारियल को पीले कपड़े में लपेट लिया है, क्योंकि मैं कलश स्थापना करूँगी। कोई भी पूजा पाठ हो कलश स्थापना जरूरी है। कलश स्थापना के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना मतलब सारे देवी देवताओं का हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चौकी लगा दिया है, टेबल बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछा दिया है। और मैं इसमें मैंने कलश में पहले से ही सुपारी उपारी सब डाल दिया था। यहाँ पे मैंने करवा माँ के फ़ोटो को भी लगा दिया है। और यहाँ पे शिव पार्वती और गणेश भगवान की भी फ़ोटो रखी है मैंने, क्योंकि ये मतलब गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए। इसमें गणेश भगवान की ही पूजा करते हैं और करवा माता की। तो अब मैं यहाँ पे कलश पे सात्विक बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं गणेश जी को भी स्थापना की, उनके पूरे परिवार के साथ, माँ गौरी को भी। तो मैं सबकी पूजा करूँगी। और करवा माता की भी मैंने फ़ोटो चिपका दी है। कैलेंडर लाती हूँ मैं, फ़ोटो नहीं, ऐसे कैलेंडर ले आकर रख दी हूँ मैं। तब यहाँ पे सात्विक बनाऊँगी और उसके बाद पूजा पाठ करूँगी अपना। तो यहाँ मैं सबको, पूरे परिवार को, गणेश भगवान के पूरे परिवार को मैं कुमकुम लगा रही हूँ। यहाँ पे सब करवा माता सबको मैं कुमकुम लगाऊंगी। चंद्र भगवान की भी मैं पूजा करूँगी, चंद्र भगवान का भी आह्वान करूँगी मैं। तो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ मैं।
दिखा रही हूँ और गोलू भी खड़ा है। और मैंने ये थाली मैंने तैयार करके रख लिया है। तो इसमें सब है, फल फूल जितने भी हैं, जितने श्रृंगार के सामान होते हैं सब कुछ हो गया है। सब कुछ मैं तैयार करके यहाँ पे रख दी हूँ, माँ गौरी के सामने, गणेश भगवान के सामने, करवा माता के सामने। और मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, इसलिए मैं अपनी थाली को खुद ही अकेले ही फेरती हूँ, दाहिने से बाएँ से दाहिने, दाहिने से बाएँ की तरफ। इतनी गड़बड़ बोल देती हूँ मैं जल्दी जल्दी में। तो अब मैं यहाँ पे पान के पत्ते को भी चढ़ाऊँगी। भगवान की पूजा करने के बाद पान के पत्ते चढ़ाते हैं मुख शुद्धि के लिए। तो मैं पान के पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची ये सब भी चढ़ाती हूँ भगवान जी को। और उसके बाद मैं अब यहाँ पे आरती करने के लिए, अब आरती का दीप जलाऊँगी आरती करने के लिए। मैंने यहाँ पे दीप जला के रख दिया, धूप दिखा दिया। और अब मैं यहाँ पे किताब पढ़ रही हूँ, करवा चौथ की कहानी पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बुक है, मैं बुक से ही करवा चौथ की कहानी पढ़ लेती हूँ। और यहाँ मैं कहानी पढ़ रही हूँ, 2 कहानियाँ लिखी रहती है बुक में, दोनों कहानियों को मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं गणपति बप्पा की आरती करूँगी। अब मैंने यहाँ पे किताब पढ़ लिया, किताब पढ़ने के बाद मैं अब यहाँ पे गणपति बप्पा की आरती करूँगी, करवा माता को भी आरती करूँगी। तो सबकी आरती करने के बाद उसके बाद मैं थाली को फेरूँगी। तो मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ, फिर थाली फेरूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो इसलिए मैं अपना अकेले ही खुद से ही थाली फेरती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाहिने से बाएँ की तरफ घुमा के और माँ गौरी को लगा के 5 बार थाली फेर लिया। अब मैं यहाँ पे फूल और अक्षत ले रही हूँ हाथ में और माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। कि अगर कोई भूल चूक हो, कोई सामान छूट गई होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना गणपति बप्पा, माँ गौरी, माँ कारवा। तो सबसे मैंने माफ़ी मांग लिया हाथ जोड़कर, कान पकड़कर। अब मैं यहाँ पे प्रणाम कर रही हूँ। मेरी पूजा कंप्लीट। ये देखिए मेरी पूजा हो गई है। ये देखिए मैंने पूजा कर लिया, शिव पार्वती गणपति बप्पा सबका स्थापना करके, यहाँ करवा माता की पूरा अच्छे से कलश से स्थापना करके पूजा कर लिया। और यहाँ पे मेरी थाली भी तैयार हो गई है, बिल्कुल सब कुछ रख लिया है मैंने, फल और श्रृंगार का सामान सब कुछ रख लिया है इसी में मैंने। और मेरी सब तैयार हो गई है, थाली बिल्कुल भी पूजा हो गई है। अब बस चांद निकलने। और ये देखिए आज इस बार मुझे छत पे जाना नहीं पड़ा क्योंकि चांद हमारे खिड़की से ही इतने अच्छे से दिख रहा था। तो हम लोग ने अपने घर पे यहीं पे पूजा कर लिया। और ये देखिए रिया को, ये भी देखेगी चांद। तो मैं एकदम आराम से, जैसे ऋषभ के बाबा बोले करे यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहीं से पूजा कर लो, अपने घर में ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं यहीं से पूजा कर ले रही हूँ। और मैंने एक बाहर एक पतीला रख दिया है पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी अर्घ देते हैं तो पानी को नीचे नहीं गिराते हैं, किसी का पैर लग जाएगा। इसलिए मैं पतीले में ही पानी ऐसे दिखाकर पानी गिरा रही हूँ। और ये फिर पतीले के पानी में फूल में डाल दूँगी, पौधे में डाल दूँगी। पानी कभी भी अर्घ देते हैं तो नीचे नहीं गिराते हैं, किसी के पैर में लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चंद्र भगवान का अच्छे से पूजा कर रही हूँ। और एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, एकदम अच्छे से बड़े से गोल से दिखाई दे रहे थे। इसलिए हम लोग अपनी खिड़की खोल दिया है और खिड़की खोल के जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, जहाँ पे मेरा मंदिर है, वहीं से खिड़की खोल दिया है, वहीं से दिखाई दे रहे हैं। और अब मेरी बारी है चाँद देखने की। तो ये वाला सीन सबको अच्छा लगता है ना, ये वाला थोड़ा अलग ही अच्छा सीन है। तो अब मैं यहाँ पे चाँद देख रही हूँ, देखो कितना अच्छा से दिखाई दे रहा है, एकदम गोल। तो मैंने यहाँ पे चाँद देख लिया है। और अब बारी है ऋषभ के पापा की। उसमें बोलू परेशान कर रहा है, करे पापा मुझे भी गोदी लो, मुझे भी देखना है चंदा मामा को। तो इसलिए ऋषभ के पापा उसको भी गोदी ले लिए हैं। छोटे छोटे बच्चे से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब बारी है मेरे पतिदेव को देखने की। पता नहीं चंदे से देखते ही क्यों हंसी आने लगती है ना। तो अब मेरी पूजा हो गई है, बस ऑलमोस्ट होने वाली है। और मैंने दिए को भी बाहर रख दिया है, क्योंकि दिया हमारे खिड़की के बाहर जाली है, तो दिया आराम से रख देना, रखने की भी जगह थी। तो एकदम अच्छे से हमारे घर में ही पूजा हो गई। अब मैं यहाँ पे 5 बार फेरा लेती हूँ, फेरा लेना चाहिए 5 बार पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे मैं 5 बार फेरा ले लूँगी। और चंद भगवान को भी प्रणाम कर करके कि जो भूल चूक हो माफ़ करना, अगर जो कुछ भी सामान छूट गया हो जो मेरी थाली में ना हो उसके लिए क्षमा करना। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट। हम लोग खिड़की बंद कर देंगे। तो ये देखिए मेरी पूजा कंप्लीट। अब सब मैं पतीले को अंदर रख लिया और यहाँ पे अब मैं पतिदेव जी की पूजा करने वाली हूँ।
भगवान को पहले टीका लगाने वाली हूँ। चांद भगवान की पूजा करने के बाद उसके बाद पतिदेव की पूजा करते हैं, तो इसलिए मैं अब इनको टीका लगा रही हूँ। इनको तिलक करने के बाद गोलू बैठा है तो गोलू को भी लगाऊंगी क्योंकि गोलू कह रहा है कि मुझे भी लगाओ, तो गोलू को भी मैंने लगा दिया। यहाँ से मैं अच्छे अब मेरा ऋषभ वीडियो बना रहा है, इसलिए ऋषभ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने रिया से 1 गिलास में पानी मांगा था ऋषभ के पापा को पानी पिलाने के लिए। मैं पानी रखना भूल गई थी, मैंने 1 ही गिलास में लाया था जबकि 2 गिलास में रखते थे, तो इसलिए रिया से मैंने मांगा। अब मैं उनकी आरती करूँगी, तो यहाँ पे आरती कर रही हूँ। गोलू कह रहा है कि मम्मा मेरी भी आरती करो, मैं बोली तुम्हारी भी आरती कर रही हूँ। और अब उसके बाद पानी पति को हाथ में 2 कलावे लेते हैं, पहले ही थाली में रख देते हैं। ये चांद भगवान को अर्घ देने से पहले ही 1 कलावा पति के हाथ में बांधते हैं और दूसरा कलावा पति को देते हैं कि वो हमारे हाथ में बांधे। तो यहाँ पे मैं ऋषभ के पापा के हाथ में बांध रही हूँ और उसके बाद वो फिर मेरे हाथ में बांधेंगे, तो वो फिर मेरे हाथ में बांधेंगे। हम ऋषभ के पापा कह रहे हैं कि वो हाथ नहीं, ये वाला हाथ दो तो फिर अब एक ऋषभ के पापा बांधेंगे। ये कलावा आगे ही पहले ही रख लेते हैं थाली में, जब हम लोग थाली को सजाते हैं तभी रख देना चाहिए। और कलावा बांधने के बाद उसके बाद फिर मिठाई खिलाते हैं। पहले पति को मिठाई खिलाएंगे, फिर पानी पिलाकर उसके बाद फिर खुद पानी पिएंगे उनके हाथ से। तो यहाँ पे वो मुझे कलावा बांध रहे हैं। अब वो देखिए रिया कहाँ बैठी हुई है, मुझे अब दिखाई दे रहा है, बोतल में दिखाई दे रही है। देख रहे हैं कि कैसे पूजा हो रहे हैं, अच्छे से बैठे हैं एकदम शांत। सब दिखाई दे रही है। मैं उनको मिठाई खिलाऊंगी, पहले उनको खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। नहीं अभी तो मुँह ही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने अब उनको खिला दिया, उनको पानी पिला दिखाई दे रहा है। गोलू कह रहा है कि मुझे भी पानी पिलाओ तो अब जाके दूसरी गिलास से, जूठा वाला पानी नहीं, दूसरी गिलास से फिर पानी पीते हैं, क्योंकि व्रत खोलते हैं तो कभी भी जूठा पानी से व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो मैंने अलग से 1 गिलास और पानी रखा था अपने लिए, तो उससे उन्होंने मुझे पानी पिला दिया और उसके बाद मिठाई खिलाएंगे। और ये मैं अपने गोलू बाबू को भी मिठाई खिला दिया। तो हमारी पूजा हो गई और इसके पापा बिना पैर छुए आशीर्वाद देने लगे मुझे। तो अब बारी है प्रणाम करने की। तो अब गोलू बाबू को मैं कह रही हूँ, गोलू हटो पापा को प्रणाम करो। तो अब मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, यहाँ पे वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्रणाम हो गई, तो हमारी पूजा ख़त्म हो गई। और ये देखिए कितना अच्छा से हमारे यहाँ पे खिड़की से चांद दिखाई दे रहा है। ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, कितनी अच्छे से दिखाई दे रहा है। हम लोग खिड़की पे यहीं पे कर लिए पूजा, और यहाँ पे चांद की भी पूजा हो गई अच्छे से। नहीं तो छत पे जाते तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता। और आराम से चांद की भी पूजा हो गई और पतिदेव जी की भी पूजा हो गई। तब हम लोग जा रहे सबको खाना खाने, है ना ऋषभ? तो चलो खाना खाते हैं। तो ये देखिए ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं, सब्जी पूड़ी खीर। ऋषभ अच्छा लग रहा है बेटा? और ऋषभ के पापा भी खा रहे हैं, रिया भी खा रही है, और गोलू अपने ये मिठाई लेके खा रहा है। गोलू पूड़ी खा लो, उसको सुबह खा लेना। और बच्चे वहाँ पे खा रहे हैं क्योंकि बच्चे भूखे हो गए थे, बहुत टाइम हो गया, 9:30 बजने वाला है। तो इसलिए मैं बोली कि आप लोग पहले खा लीजिए। ऋषभ के पापा को बोली कि आप बच्चे लोग को लेकर खिला दीजिए, तब तक मैं पूड़ी बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी क्योंकि वो लोग बहुत भूखे हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने भी अपनी खाने निकाल के रख ली है, और फटाफट पूड़ी छान के जब ये लोग को हो जाएगा फिर मैं खाना बैठूँगी। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने। ये देखिए हमारा खाना, ये मेरा और गोलू का खाना है ना गोलू? तो गोलू मम्मा के साथ खाता है, तो ठीक है हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। गोलू बाय करो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।